बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज से एक नया रुख एस्ट्रोलॉजी का हम लोग सीखने जा रहे हैं, जिसमें हाउसेस की जो डिवाइडेशन है अकॉर्डिंग टू असेंडेंट लगन के मुताबिक इस सिलसिले का, इस चैप्टर का आगाज़ होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो टेस्ट था, फिर कुछ सवालात भी मेरे पास मौजूद हैं, उनका मैं ज़िक्र करता चलूँगा। टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अमीना साजिद ने टेस्ट भेजा था। आपका टेस्ट माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था। फैज़ान गनी साहब ने टेस्ट भेजा, टेस्ट आपका ठीक था, लेकिन दोस्त और दुश्मन सियारे जो हैं इन पे ज़रा एक दफ़ा दोबारा से नज़र डालने की ज़रूरत है। और आपने जो टेस्ट भेजा उसमें डिग्री वाला जो है पोर्शन वो शायद मिस था या मैं देख नहीं सका। एनीवेज़, फिर रानो ख़ान खोकर हैं, आपका टेस्ट ठीक था। फ़याज़ हुसैन, आपका टेस्ट ठीक था। अब्दुल सत्तार अकील साहब का टेस्ट ठीक था। ज़रीना परवीन, आपका टेस्ट ठीक था। नौरीन मेहंदी, आपका टेस्ट भी माशाल्लाह ठीक था। इरफानुल्लाह साहब का टेस्ट ठीक था। मोहम्मद इरफान साहब ने ठीक टेस्ट दिया अपना। महमूना जावेद, आपका टेस्ट बिल्कुल सही था। शर्जील साहब का टेस्ट ठीक था। मोहम्मद सिद्दीकी, आपका टेस्ट भी ठीक था। मोहम्मद यासीन, आपने भी सही टेस्ट दिया। सैयद इनायत शाह साहब, आपका टेस्ट भी सही था। रुबीना कौसर, आपका टेस्ट ठीक था। मोहम्मद एहसान, आपने भी सही टेस्ट दिया। फ़रज़ाना एजाज़, आपका टेस्ट भी ठीक था। इसके बाद इरफ़ान जैदी साहब ने सही दिया। मोहम्मद शाहिद साहब ने टेस्ट ठीक दिया। जमीला बीबी का टेस्ट ठीक था। इरफाना ज़रीन, आपका टेस्ट भी सही था। साइमा ज़मान, आपका टेस्ट ठीक था। फ़याज़ हुसैन, आपका टेस्ट भी सही था। सईदा महविश नकवी, आपका टेस्ट भी सही था। जवाद अली, आपका टेस्ट सही था। शबीर अहमद का टेस्ट ठीक था। उमर अल्ताफ़ साहब ने सही दिया। इरफ़ान अहमद, आपने सही टेस्ट दिया। सईदा मुक्तदी फ़ातिमा, आपने भी टेस्ट ठीक दिया। मकसूद अहमद फ़ारूकी, आपका टेस्ट ठीक था। फ़ातिमा का टेस्ट ठीक था, लेकिन गुड प्लैनेट्स और बैड प्लैनेट्स में गलती ये कर गई कि मरकरी को सबका ही दोस्त करार दे दिया, तो ये देखने की ज़रूरत, ये गलती थी। फिर इसके बाद तुराब हैदर साहब ने टेस्ट भेजा था। आपका टेस्ट जो था वो बिल्कुल ठीक था। तो ये टेस्ट मेरे पास आए, जो मेरे तक पहुँचे, मैंने उनका ज़िक्र किया। कुछ ऐसे थे जो किसी मजबूरी के तहत नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, इन्फॉर्म कर देना बेहतर होता है बजाय इसके कि आप बैक बेंचर्स में शुमार किए जाएं। सबसे पहला सवाल ये था कि अगर किसी जायचे में कोई कंपैटिबिलिटी अगर किसी की देखनी हो तो वो कंपैटिबिलिटी हम कैसे देखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए है, लेकिन आगे चल के हम कंपैटिबिलिटी कैसे निकालते हैं बाकायदा हम इसको सीखेंगे। अभी सॉफ्टवेयर के अंदर फौरी तौर के ऊपर अगर आपने किसी की कंपैटिबिलिटी चेक करनी हो और आपके सामने यहाँ पे लिस्ट में अगर दो जायचे हैं, इन दो जायचों को आप सेलेक्ट कर लें तो राइट साइड पे एक ऑप्शन आती है फ़ीचर्स की। फ़ीचर्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे जो कॉलम है उसमें फोर्थ ऑप्शन है कंपैटिबिलिटी। इसमें दो कंपैटिबिलिटीज़ आती हैं, एक जर्नल है, एक स्पाउसल है। जनरल कंपैटिबिलिटी के अगर आपने बिज़नेस, दोस्ती वगैरह किसी की चेक करनी है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर नीचे स्पाउसल है, यानी मियाँ बीवी की कंपैटिबिलिटी अगर आपने चेक करनी है तो इसमें कोई एक मेल होगा, दूसरा फ़ीमेल होगा। इसको आप ओके करेंगे तो आपके सामने ये कंपैटिबिलिटी आ जाती है कि कितने परसेंट मार्क्स अचीव किए हैं, कितने परसेंट कंपैटिबिलिटी मैच कर रही है, मून का क्या रिलेशन है। तो अभी ये मैं आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन ये कोई हतमी नहीं है, ये एक शॉर्टकट है, लेकिन ये हतमी नहीं है। हम इंशाल्लाह इसको सीखेंगे कि कंपैटिबिलिटी मैच करने के लिए समटाइम्स कंप्यूटर जो बता रहा होता है, एक एक्सपर्ट ओपिनियन डिफरेंट होता है, कंप्यूटर का ओपिनियन डिफरेंट होता है। अगर कोई दूसरा सवाल, अगर कोई शर्फ या हबूत का कोई सियारा है तो क्या वो अपनी नज़र भी अच्छी या बुरी डालेगा। डेफिनेटली एक सियारा अगर शर्फ का है, अच्छा है, तो वो जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ अच्छी नज़र से देखेगा। और अगर कोई सियारा हबूत का है और वो जिधर जिधर नज़र डालेगा वहाँ पर ख़राबी की नज़र ही डालेगा। लेकिन डिग्री वाइज उसकी ताकत देखना ज़रूरी है कि वो अपने अंदर अच्छाई या बुराई की ताकत कितनी रखता है।
फिर इसके बाद एक सवाल था कि जायचे में ट्रेडिंग जो होती है, क्रिप्टो करेंसी जो है, उसको कैसे हम देख सकते हैं कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। ये आगे चल के अभी हम एक फार्मूला समझ लें, हम जायचा जो बनता है उसको रीड करना समझ लें। आज से हमारा आगाज़ हो रहा है बाकायदा उसको सीखने का, समझने का, तो उस फॉर्मूले को हम पहले सीख लें, देन उसके बाद ट्रेडिंग क्या, आप किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग को देख सकते हैं जायचे के थ्रू। घरों के जो सियारे हैं वो हम कैसे समझेंगे एक जायचे के अंदर, तो इंशाल्लाह आज से जिस सिलसिले का आगाज़ है उससे ऑनवर्ड अब हमने यही चीज़ सीखनी है। और आखिरी सवाल था कि शादी का जो जायचा है वो कैसे हम देख सकते हैं। ये पहले सवाल के साथ ही मुंसलिक है, कंपैटिबिलिटी। और अब चीज़ें हम इसी तरफ ही जा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है वो हम सीखना शुरू करेंगे। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। आज की हमारी क्लास जिसके अंदर एरीज़ असेंडेंट को हम पढ़ेंगे, यानी एरीज़ लगन जायचे का जो पहला घर होता है, उसके मुताबिक हम लोग देखेंगे कि असेंडेंट जो है वो बाकी घरों को कौन कौन सी चीज़ें वो देता है, बाकी घरों के अंदर आने वाले जो प्लैनेट्स हैं उनको क्या मिलता है, वो कैसे बिहेव करेंगे। जायचे का पहला घर ये बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट घर होता है। अगर आपने जायचे के पहले घर को यानी असेंडेंट को समझ लिया तो आप यकीन करें कि आपने आधे से ज़्यादा जायचा वैसे ही सीख लिया और वैसे ही समझ लिया। अगर जायचे का पहला घर असेंडेंट जो है उसका लॉर्ड प्लैनेट वो जायचे में अच्छा है, तो जायचा वहीं से पता चल जाता है कि साहिब जायचा जो है वो क्या ज़ौक़ रखता है, वो क्या सोच रखता है, वो कैसी फ़िक्र रखता है। लेकिन पहला घर ही अगर ख़राब हो जाए, उसका लॉर्ड प्लैनेट ही ख़राब हो जाए, तो ना तो फिर फाइनेंस को बेहतर तरीके से काम आते हैं, ना रिलेशनशिप्स में कोई कामयाबी मिलती है, ना ही कोई करियर के अंदर चीज़ें स्टेबल हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि जो इब्तदा है, बुनियाद है, वही ख़राब हो जाती है। तो अब जो हमारे लेक्चर्स शुरू होने जा रहे हैं इसके अंदर हम एक एक असेंडेंट को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो असेंडेंट जो है वो बाकी घरों में किस किस सयारे को कौन कौन सी चीज़ों में उन पे कौन सी ज़िम्मेदारियां जो है वो डालता है। आप लोगों ने हाउसेस पढ़ लिया, आप लोगों ने शर्फ हबूत पढ़ा, आप लोगों ने नज़रात पढ़ ली, डायरेक्शन स्ट्रेंथ पढ़ ली, गुड एंड बैड प्लैनेट्स आपने पढ़ लिए, फिर डिग्रीज़ जो है एज ऑफ प्लैनेट वो आप लोग पढ़ चुके हैं। घर में कौन से घर नहस होते हैं, कौन से घर अच्छे होते हैं, कौन से घर नीम नहस होते हैं, ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन एक डायग्राम ऐसी है जो आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है, और वो डायग्राम है गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स के दोस्त दुश्मन सयारे। जो आमने सामने हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक साइड पे एक कॉलम में लिखा हुआ था सन, मून, मार्स, जुपिटर, ये चारों के चारों आपस में फ्रेंडली है। दूसरी तरफ लिखा हुआ था वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, ये चारों आपस में फ्रेंडली हैं, और मरकरी की सबसे दोस्ती है सिवाय मार्स एंड मून के, और बाकी आमने सामने जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, यानी एंटी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी पोजीशन बन जाती है कि अगर आप किसी को, अपने किसी मुखालिफ को, अक्सर एक घर में, एक ऑफिस में, या किसी गवर्नमेंट को, हुकूमत को बनाने के लिए आपको अपने साथ कुछ लोगों को अटैच करना पड़ता है, और अगर आप उन मुखालिफिन को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई अच्छा मनसब दे दें या अच्छी कोई ज़िम्मेदारी दे दें तो वो खामोश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एंटी थे तो वो एंटी नहीं रहे, वो सिर्फ़ खामोश हो जाते हैं। वो उस वक्त आपको तंग नहीं करते जब तक आपकी जानिब से कोई प्रॉब्लम ना हो या उनकी कोई मज़ीद डिमांड्स जो हैं वो ना बढ़ जाए। इसी तरह प्लैनेट्स को जो घर मिलते हैं, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो एक दूसरे के एंटी होते हैं, लेकिन कोई ऐसा अच्छा और पावरफुल घर उनको मिल जाए तो उनकी एक तरह से ज़ुबान बंदी हो जाती है कि वो खामोश हो जाते हैं, आपके लिए न्यूट्रल हो जाते हैं।
वो न्यूट्रल इस सेंस में होते हैं कि अगर वो अच्छी जगह पे बैठे होंगे तो फ़ायदा दे रहे होंगे आपके साथ फ्रेंडली होकर, लेकिन अगर वो किसी ऐसी नज़र में, किसी ऐसे हाउस में या किसी ऐसी जगह पे को ख़राबी लेकर बैठ जाएं तो फिर वो डेफिनेटली ख़राबी भी देते हैं। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि हाउसेस जो हैं, जो घर हैं, वो अपनी जगह नहीं बदलते, वो अपनी जगह पे स्टैटिक हैं। पहला घर ही है, दूसरा घर ही है, इसी तरह तीसरा, और 12 हाउसेस जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर कायम रहते हैं, वो अपनी पोजीशन, अपनी जगह नहीं चेंज करते। अब उन घरों के अंदर आते हैं ज़ोडिक साइन, बुर्ज एरीज़ है, टॉरस है, कि पहले घर में पहला घर एरीज़ के पास है, टॉरस के पास है, जेमिनी के पास है, किसके पास है, वो उसके मुताबिक बिहेव करेगा। और फिर जो भी ज़ोडिक साइन उस घर में आता है उसको चलाने के लिए एक ब्रेन की ज़रूरत होती है जो उसका प्लैनेट होता है। हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर एक जायचा मौजूद है, नंबर 1, जहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1 का मतलब है एरीज़, और ऑटोमेटिकली ये घर भी पहला ही है कि पहला घर है, और इस पहले घर में जो पहला ज़ोडिक साइन है एरीज़, उसकी हुक्मरानी है। और एरीज़ का लॉर्ड प्लैनेट है मार्स, कि मार्स के पास इस जायचे के अंदर पहला घर भी है, कि मार्स अपने पास जायचे का पहला घर भी रखता है। और नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 8 है स्कॉर्पियो, कि इस वक्त इस जायचे के अंदर 2 घर मार्स ने अपने पास रखे हुए हैं, पहला घर और 8वां घर। अब इन दोनों घरों की जो कंट्रोलिंग पावर है वो मार्स के पास है। अब चूँकि मार्स इस जायचे का कैप्टन है, पहला घर है, उसका असेंडेंट है, लगन है, तो मार्स के पास चूँकि पहले घर में होने की वजह से इस जायचे की कप्तानी है, कैप्टन है। जैसे किसी गाड़ी का ड्राइवर होता है, किसी प्लेन का कैप्टन होता है, किसी घर को रूल करने के लिए उसका सरबराह होता है, किसी मुल्क को चलाने के लिए जो बड़ा सरबराह होता है, इसी तरह इस जायचे को चलाने के लिए जो कंट्रोलिंग पावर है वो सबसे पहले सेहरा किसके सर पे आया? मार्स के। तो मार्स इस जायचे का सबसे अच्छा प्लैनेट माना जाता है, सबसे अच्छा, क्योंकि मेन कैप्टन। कोई भी शख्स, अगर हम सयारों को देखें कि ये कोई इंसान या फ़र्द है, तो कोई भी शख्स ख़ुद से अपने लिए ख़राबियाँ नहीं पैदा करता अनलेस और अनटिल किसी प्लैनेट की को प्लेसमेंट ख़राब हो जाए। वो एक अलग बात है, वो हम आगे चल के मज़ीद इसको डिटेल में और डेप्थ में पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अभी हमने ये देखना है कि कैप्टन ने, जो टीम का कैप्टन है, उसने बाकी खिलाड़ियों को, या जो बाकी घर हैं, वो कौन कौन से खिलाड़ी के पास कौन कौन से घर आए और किस तरह से वो बिहेव करेंगे। अपने जहन में गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स की डायग्राम है, वो आपने अपने जहन में रखनी है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। मार्स ने इस जायचे का जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस की जानिब हम बढ़ते हैं कि मार्स ने सेकंड हाउस जो है वो दे दिया वीनस को। नंबर 2 का मतलब है टॉरस, बुर्ज सौर। ये कुदरती है, एक नेचुरल प्रोसेस है कि एरीज़ के बाद जो है वो टॉरस आता है। तो टॉरस दूसरा घर, टॉरस के पास उसकी हुक्मरानी, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है वीनस। और वीनस के पास सिर्फ दूसरा घर नहीं है, वीनस के पास एक और घर भी है। वीनस के पास है 7वां घर भी। नंबर 7 का मतलब है लिब्रा, कि इस जायचे में वीनस ने अपने पास रखे हैं 2 घर। वीनस ने नहीं रखे, मार्स ने ये 2 घर दिए हैं वीनस को। गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये देखा था कि मार्स जो था वो एक दूसरे डायरेक्शन में था और वीनस जो है वो दूसरी कैटेगरी में था। तो इसके मुताबिक मार्स और वीनस जो है ये दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं, एंटी हैं, मुखालिफ हैं एक दूसरे के। तो एरीज असेंडेंट के अंदर वीनस जो है वो जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वो ख़राबी देगा। क्यों? क्योंकि असेंडेंट का एंटी है, असेंडेंट का मुखालिफ है। अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई थ्योरी अप्लाई ना हो जाए,
ये थ्योरीज़ क्या होती हैं ये हम आगे चल के देखेंगे। जैसे इस जायचे का पहला जो लॉर्ड प्लैनेट है मार्स, वो अच्छा है, वो जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, चूँकि वो मालिक है जायचे का, हुक्मरानी है उसके पास, कप्तानी उसके पास है, तो जहाँ भी जाएगा अच्छाई देगा, जहाँ देखेगा, नज़रें आपने पड़ी हैं वहाँ भी अच्छाई देगा। हाँ, अगर किसी नहस घर में चला जाता है, अगर हबूत का हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम्स देगा। तो नेक्स्ट जो डिवाइडेशन इसने की वीनस को, जो 2 इसने घर दिए, 7वां घर बिल्कुल असेंडेंट के सामने, असेंडेंट के बिल्कुल सामने 7वां घर, और असेंडेंट से एक घर आगे वीनस के पास है, और जो कि एंटी है असेंडेंट के लिए। तो कभी भी इस जायचे के अंदर हम लोग वीनस को ताकत नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एंटी है, ख़राबी देगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अभी अपने जहन से ये निकाल दें कि ये प्लैनेट्स कहाँ पर बैठे हैं, ये कैसे काम करेंगे, हम सीखेंगे ये सारी चीज़ें। अभी सिर्फ जो डिवाइडेशन है इसकी उसको समझ लें ताकि मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों के क्लियर हो जाए। सेकंड हाउस के बाद हम आगे बढ़ते हैं जायचे का तीसरा घर। तीसरे घर में नंबर 3 लिखा है। 3 का मतलब है जमनाए, जौज़ा, जिसका हाकिम स्यारा है अतारद, और अतारद के पास एरीज असेंडेंट के अंदर 2 घर हैं। एक है तीसरा घर और एक है छठा घर, नंबर 6 जहाँ पे लिखा हुआ है। गुड प्लैनेट्स और बैड प्लैनेट्स की डायग्राम आपके जहन में है, और वहाँ पे आपने ये देखा था कि मरकरी की सबसे बनती है, नहीं बनती, किससे नहीं बनती? मून और मार्स से। और मार्स चूँकि इस जायचे का मेन कैप्टन है तो मार्स के ये मुखालिफ है, मार्स का एंटी है। और वैसे भी इसको जायचे में एक नहस घर मिला जो कि छठा घर है, और एक इसको तीसरा घर मिला क्योंकि तीसरे घर में होती है मेहनत, फजूल की मेहनत, हार्डशिप, कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब तो होना चाहता है लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। अक्सर ये देखा गया। तो मरकरी भी एरीज असेंडेंट के अंदर एक एंटी प्लैनेट रहेगा। ये जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम्स ही देगा। ये 3 जुमले अपने जहन में रखें कि कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है और कहाँ देख रहा है। और नंबर 4, जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, अच्छा है अच्छाई देगा, बुरा है तो प्रॉब्लम्स देगा। तो मरकरी एरीज असेंडेंट के अंदर एक एंटी प्लैनेट माना जाता है। इसको भी कभी भी कोई स्टोन पहन के या कोई इसका रंग यूज़ करके इसको ताकत नहीं दी जाती। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मरकरी बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन वो कोई थ्योरी है, वो आगे चल के वो एक योग लगता है जिसको हम विपरीत राज योग कहते हैं। लेकिन वो कैसे लगता है वो आगे चल के इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं एरीज असेंडेंट के अंदर 4th हाउस की। नंबर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है, 4 का मतलब है कैंसर, घर भी चौथा, ज़ोडिक साइन की हुक्मरानी वो भी यहाँ पर कैंसर की, यानी मून। अब मून अगर आपके जहन में गुड प्लैनेट एंड बैड प्लैनेट वाली डायग्राम हो तो उसमें मून और मार्स ये दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त हैं, अच्छे हैं। और मार्स ने मून को एक अच्छा घर दिया, 4th हाउस, केंद्र का घर, केंद्र हाउस, औताद का घर। तो इस बेस के ऊपर मून इस जायचे के अंदर जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वो पॉजिटिविटी देगा। अनलेस और अनटिल डिग्री वाइज 0 ना हो जाए फिर तो उसकी ताकत ही ख़त्म हो जाएगी, या हबूत का हो जाए तो फिर ख़राबी देगा, या किसी नहस घर में चला जाए तो फिर ख़राबी देगा। अदरवाइज़ मून इस जायचे में एरीज असेंडेंट के लिए एक फ्रेंडली प्लैनेट माना जाता है। आप अगर सॉफ्टवेयर में जाके देखेंगे तो वहाँ पे वो एक जर्नल एनालिसिस में कैलकुलेट करके बता देगा ये उसके लिए अच्छा है, ये उसके लिए बुरा है, ये उसके लिए अच्छा है, ये उसके लिए बुरा। लेकिन एक एक्सपर्ट ही आपको बेहतर ओपिनियन दे सकता है कि जो अच्छा है वो क्यों अच्छा है और जो बुरा है वो क्यों बुरा बना, और कुछ बुरे होने के बावजूद क्यों अच्छाई दे रहे हैं। तो इसी को तो हमने सीखना और समझना है। नेक्स्ट हाउस की हम बात करते हैं, 5th हाउस की जाने बढ़ते हैं कि 5th हाउस नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है, 5 का मतलब है लियो।
जिसका हाकिम स्यारा है शम्स। अब लगन पे हम नज़र डालें, मार्स की और सन की दोनों की आपस में दोस्ती है, और सन को मिला इस जायचे का मोल तरकोन का एक घर, तसलीस का घर। ये जो ट्रायंगल सा बन जाता है, ये एक ट्रायंगल सा जो बन जाता है कि मार्स ने सन को दे दिया मोल, अपने दोस्त को एक अच्छा घर दे दिया, जैसे मून उसका दोस्त था उसको अच्छा घर दे दिया। कि आप हमेशा अगर किसी पे कोई जिम्मेदारी डालेंगे तो आप ऐसे बंदे पे डालेंगे जो आपका दोस्त होगा। तो इसी तरह सन को भी एक अच्छा घर मिला। सन इस जायचे में जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा अच्छाई देगा, अनलेस और अनटिल वो किसी नहस घर में ना चला जाए, हबूत का ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। अभी आप ये चीज़ बिल्कुल अपने जहन में मत डालें कि ये कैसे काम करेंगे, अभी इसको समझ लें, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ है। एक दफ़ा देखने में शायद समझ ना आए, 2-3 दफ़ा सुनने के बाद अगर आप एक ही दफ़ा तवज्जो से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमने 6 मरकरी का पढ़ लिया था, हमने 7 वीनस के साथ पढ़ लिया था। अब 8 चूँकि मार्स है, असेंडेंट भी मार्स है। अब हम आगे बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में नंबर 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब है सेजिटेरियस, कॉस। इसका लॉर्ड प्लैनेट है जुपिटर, और आपके जहन में अगर गुड प्लैनेट की डायग्राम हो तो उसमें आपको ये याद होगा कि जुपिटर और मार्स ये आपस में दोस्त हैं। और मार्स ने क्या किया, मोल तरकोन का एक सबसे अच्छा घर वो उसने अपने दोस्त जुपिटर को दे दिया। तो जुपिटर के पास इस जायचे में 2 घर हैं, एक 9वां घर और एक 12वां घर। 12वां घर चूँकि नहस है, किसी भी सयारे के पास अगर 2 घर हों, किसी प्लैनेट के पास 2 हाउस हों और मोल तरकोन में से कोई एक अच्छा घर उसको मिल जाए तो वो प्लैनेट उस जायचे में अच्छा माना जाता है, अगर वो लगन का दोस्त है तो। अगर वो लगन का दोस्त है तो गो के मुश्तरी के पास एक नहस घर भी है, लेकिन ज़्यादा अथॉरिटी हो जाएगी मोल तरकोन में मिलने वाले, क्योंकि मोल तरकोन का अब जुपिटर इस जायचे में जहाँ भी जाएगा वो फ़ायदा देगा, क्योंकि 9th हाउस जायचे में सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस होता है। इंसान वो नसीब क्या लेके पैदा हो रहा है, उसके नसीब का घर है, उसके वालिद का घर है, उसके मजहबी रुझानात का घर है, उसकी कामयाबी का घर है, बैरून मुल्क सफ़र का घर है, रूहानियत का घर है, कि वो किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके अकायद क्या है। तो 9th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस होता है। तो मार्स ने जुपिटर को 2 घर दे दिए, जिसमें से एक मोल तरकोन का और एक 12th हाउस। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम देखते हैं कि अब जायचे के 2 घर पीछे रह गए हैं, जिसके अंदर है 10वां घर और एक है 11वां घर। अब ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको बड़े तवज्जो से सुनना है और समझना है। नंबर 10 का मतलब है कैप्रिकॉन। नंबर 11 जो 11वां घर है वहाँ पे एक्वेरियस की हुक्मरानी है, और इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट है सैटर्न, ज़ुहल। अब गुड प्लैनेट्स और बैड प्लैनेट के मुताबिक अगर आप लोग देखें तो मार्स जो कि कैप्टन है इस जायचे का, उसकी और सैटर्न की आपस में नहीं बनती। ये दोनों एंटी हैं, मुखालिफ हैं, मुखालिफ सोच रखने वाले हैं, मुखालिफ सिमत हैं। लेकिन यहाँ पर एक काम हो गया, और वो काम क्या हुआ? काम ये हुआ कि केंद्र का घर, मार्स ने केंद्र का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट घर जो कि 10वां घर बनता है 10th हाउस, वो उसने दे दिया ज़ुहल को, यानी सैटर्न को। तो सैटर्न को एक ऐसा घर मिल गया जो कि जायचे का अच्छा घर है। इस बेस के ऊपर सैटर्न इस जायचे में न्यूट्रल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि आप अपने अगर मुखालिफ को, कि एक ऐसा फ़र्द जो आपसे मुख्तलिफ सोच रखता है, और आप उसको कोई ऐसा मनसब दे दें जिसमें वो बड़ा खुश हो। 10वां घर किस चीज़ का? करियर का, प्रोफेशन का, केंद्र हाउस है, आमाल का, मुस्तकबिल का, आगे बढ़ने का, तरक्की का, प्रमोशन का।
फिर 11th हाउस पे अगर मैं नज़र डालूं तो सैटर्न के पास ख्वाहिशात का घर भी है, सैटर्न के पास मुनाफे का घर भी है, कारोबार में होने वाले मुनाफे का घर भी है। तो सैटर्न को चूँकि केंद्र का एक 10वां इम्पॉर्टेंट घर मिला, तो इस जायचे में सैटर्न जो है वो मैलेफिक नहीं होगा, नहस नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगा। अभी सिर्फ इतना समझना है, ये मत सोचें कि वो अगर कहीं पे बैठा होगा तो क्या असरात देगा। अभी सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि सैटर्न एरीज असेंडेंट के अंदर एक न्यूट्रल प्लैनेट माना जाता है। अगर उसको कोई अच्छा घर मिल जाए, यानी अच्छा घर जो इसको मिला है केंद्र का 10वां घर, इस वजह से सैटर्न जो है मार्स असेंडेंट के अंदर एक न्यूट्रल प्लैनेट माना जाएगा। अब मैं एक छोटी सी मिसाल आप लोगों को देता हूँ मज़ीद समझने के लिए। जैसे मैंने बताया कि इस जायचे में जो मेन कप्तानी है पहले घर की वो मार्स के पास है, कि मार्स इस जायचे का सबसे अच्छा सियारा है। जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पे प्रॉब्लम्स देगा। लेकिन अगर किसी जायचे में मार्स आकर, यानी इसी जायचे की हम बात करते हैं, किसी जायचे को हम क्या डिस्कस करें जो आपके सामने, मार्स अगर आके चौथे घर में बैठ जाए, अब चौथा घर है कैंसर के पास, अब कैंसर में मार्स को हबूत होता है, नीच का हो जाता है, तो मेन कैप्टन ही ख़राब हो गया, सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। कि अगर यही मार्स आकर बैठ जाता छठे घर में, तो कैप्टन ही जाके नहस घर में, बीमारी के घर में जाके बैठ गया, एक ख़राब घर में चला गया, मायूसी के घर में, कर्ज के घर में जाकर बैठ गया। मार्स अगर अपने से एक घर पीछे यानी 12वें घर में आकर बैठ जाए कि खुद उठा और ख़र्चे के घर में जाके बैठ गया, बीमारी पे होने वाले घर में जाके बैठ गया, तन्हाई के घर में जाकर बैठ गया, तो जो अच्छा था, जिसको हम सबसे अच्छा कह रहे थे, वो अपनी प्लेसमेंट की वजह से ख़राब भी हो सकता है। ये आपने इसी चीज़ को समझना है, इसी चीज़ को आपने बेहतर अंदाज में समझना भी है और आगे लेकर चलना भी है। अब मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मार्स का जो सबसे अच्छा दोस्त है उसमें हम सन को ले लेते हैं, 5वां घर सन के पास है, कि सन इस जायचे में एक अच्छा प्लैनेट है। यही सन अगर यहाँ से उठकर यहाँ पर आकर बैठ जाता है, नंबर 7 जहाँ पे लिखा है, यानी लिब्रा में, लिब्रा के घर में चला जाता है, तो यहाँ पर सन को हबूत होता है, नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का। अब वो बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए, कि वो मजबूर है बुरे असरात देने के लिए। वो जिधर बैठा है वहाँ भी ख़राबी देगा, जहाँ से आया है वहाँ भी ख़राबी, वो घर भी ख़राब, और जहाँ देख रहा है यानी 7वें घर से नज़र डाल रहा है, बिल्कुल सामने असेंडेंट पे 7वीं, तो साहिब जायचा को भी प्रॉब्लम देगा। 5वां घर पेट की ख़राबी देगा, मोहब्बत में नाकामी देगा, मोहब्बत का मालिक शादी के घर में 7वें घर में आके ख़राब हो गया, मोहब्बत की शादी होने में प्रॉब्लम, औलाद से प्रॉब्लम देगा, साहिब जायचा को अग्रेशन देगा, डिग्री वाइज अगर ताकत में हुआ तो इस तरह से एक अच्छा प्लैनेट जो है वो ख़राब भी हो सकता है अगर उसके ऊपर कोई थ्योरी अप्लाई हो जाए। एक और मिसाल मैं आप लोगों को दे देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं ताकि मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 9वां घर मैंने बोला था कि जुपिटर के पास है, जुपिटर इस जायचे में सबसे अच्छा है, दोस्त है मार्स का, कैप्टन का। लेकिन अगर यही जुपिटर एक घर पीछे आके 8वें घर में बैठ जाता है, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट नहस घर है, कि वालिद को भी उठा के नहस घर में रख दिया, हादसात के घर में जाके बैठ गया, और अपने नसीब को भी हर्डल्स और मुश्किलात में, ऑब्स्टिकल्स के घर में जाके रख दिया, मजहबी रुझानात को, रूहानियत को, नींद भी जाके 8वें घर में बैठ गई, तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे ख़राबी, अब इसको कैसे ठीक नहीं हम कर सकते, इसकी रेमेडीज़ हो सकती हैं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के सीखेंगे, समझेंगे। अभी हमने सिर्फ हाउसेस की जो डिवाइडेशन है कि असेंडेंट के मुताबिक जो लगन है वो तमाम घरों में कौन कौन से सयारों को क्या क्या ज़िम्मेदारी देती है, और लगन के मुताबिक उसका दोस्त कौन सा है, दुश्मन कौन सा है, एंटी कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, ये चीज़ें देखना समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।